हाँ, स्पेशल पूजा का काउंटर कहाँ पे है और टिकट वगैरह कहाँ से मिलती है। आप मंदिर के आसपास कहीं टेंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे है शंकराचार्य जी की समाधि है। वो काफ़ी एज के रहते हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। जो रूम्स के रेट वगैरह हैं वो कितने हैं तो मैं बता दूँ, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है। जैसे कहीं कहीं, और आप लोग अभी भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है आज। अभी तक आज यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्के फुल्के बादल तो लग गए हैं। इस तरफ अमृत कुंड है, आप लोग यहाँ से जल भर के अपने घर ले जा सकते हैं शाम तक। ले कितना अच्छा खासा मौसम हो जा रहा है। जब मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो आप लोग भैरवनाथ भगवान जी के पास भी जा सकते हैं। वहाँ पीछे पीछे तक लाइन है, आधे से ज़्यादा लोग लाइन पे ही बैठे हुए हैं। हम लोगों को यहाँ केदारनाथ में इतना टाइम हो गया है, बट हम लोग जब भी आप लोग भीमशिला के दर्शन भी कर सकते हैं। जय श्री केदार, जय श्री केदार। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन तिवारी और मैं केदारनाथ से हूँ। आज डेट है 13 अक्टूबर, सुबह के 9 बज रहे हैं और आप लोग बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। और आप लोग अभी लाइन पे भीड़ देख सकते हैं, अभी काफ़ी लोग लाइन पे खड़े हो रखे हैं और अपने दर्शन का वेट कर रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर दिए हैं और वो लोग चौक में खड़े होकर थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी वगैरह और बाबा केदार की नगरी का आनंद ले रहे हैं। बाकी आज यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। आप लोग मेरे पीछे मौसम देख ही सकते हैं, पूरा नीला हो रखा है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह हैं वो भी प्रॉपर चल रही होंगी, क्योंकि नीचे मौसम पूरा साफ़ है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड काफ़ी लोग आउट में हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह कब तक चलेंगी और चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो उन लोगों को बता दूँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह चल रही हैं। आप लोग आ सकते हैं अगर आप लोगों की बुकिंग है, और अगर जिन लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है तो वो लोग पैदल आ सकते हैं। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और अभी मंदिर के कपाट बंद हैं और काफ़ी लोगों ने दर्शन वगैरह कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। अभी तक आज यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्के फुल्के बादल तो लग गए हैं इस तरफ, बट उतने भी ख़राब मौसम नहीं है। हम लोग भी अब तक अच्छी खासी धूप सेक रहे थे और धूप पे ही बैठे हुए थे। एंड आप लोग देख सकते हैं एंड अभी जो लाइन है वो लाइन वहाँ पीछे पीछे तक है, वहाँ पीछे पीछे तक लाइन है। आधे से ज़्यादा लोग लाइन पे ही बैठे हुए हैं और मंदिर खुलने का वेट कर रहे हैं। अब जैसे ही मंदिर खुलेगा और 2 बजे से सब लोगों को अंदर भेजा जाएगा और दूर से दर्शन हो जाएंगे सब लोगों के। काफ़ी लोग जैसे पूछ रहे हैं कि जो रूम्स के रेट वगैरह हैं वो कितने हैं, तो मैं बता दूँ अलग अलग जगह अलग अलग रेट है। जैसे कहीं कहीं 1000 रुपये बेड है, कहीं कहीं 1500 रुपये बेड है, कहीं कहीं 2000 रुपये बेड है। अलग अलग जगह अलग अलग फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग रूम्स के रेट हैं। तो आप लोग जैसे अगर आजकल आते हैं तो आप लोगों को रूम्स यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा रश नहीं है कि रूम्स मिलना मुश्किल हो जाए। जो आप लोग आके यहाँ बुकिंग कर सकते हैं एंड ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं तो रूम चाहिए बुक बुक बुक, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ऑफलाइन में बुकिंग कर सकते हैं और अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं और अभी मंदिर के कपाट बंद ही हैं और काफ़ी लोग मंदिर के चौक पे दिखाई दे रहे हैं और मंदिर के कपाट आप लोग देख सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोग लाइन पे लगे हुए हैं। बाकी कभी भी आप लोग जैसे मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो आप लोग भैरवनाथ भगवान जी के पास भी जा सकते हैं। ये ट्रैक ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुश्किल से मुश्किल ये फिर बस 15 या 20 मिनट का ट्रैक है। आप लोग वहाँ जाके जा सकते हैं 15-20 मिनट में और 15 मिनट में नीचे आ सकते हैं। मतलब आधे 1 घंटे में आप लोग वो ट्रैक कवर कर लेंगे। अगर प्रॉपर तरीके से करना तो 1 घंटा लग जाएगा, बाकी आधे घंटे में भी आप वो ट्रैक अच्छे से कर लेंगे और बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन भी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आप लोग अभी देख ही सकते हैं मौसम अच्छी खासी धूप लगी है, बट बादल आ रहे हैं आगे से। बाकी तो सब जगह पूरा नीला है मौसम। और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो लगभग 6 या 7 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। दिन के टाइम पे तो धूप में गर्म रह रहा है, बट जब यहाँ धूप चली जाती है तो काफ़ी ठंडा लगने लग जाता है और काफ़ी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोग अगर अपनी यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लाइए और अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए अपनी यात्रा करिए।
काफ़ी लोग जैसे पूछते हैं कि हाँ स्पेशल पूजा का काउंटर कहाँ पे है और टिकट वगैरह कहाँ से मिलती है। तो आप लोग जैसे मंदिर के राइट साइड आते हैं, ये मंदिर का एग्ज़िट गेट है, तो इसके बगल पे ही यहाँ पे काउंटर है। आप लोग यहाँ से स्पेशल पूजा की पर्ची दे सकते हैं। और आप लोग अभी देख सकते हैं लाइन कितनी ज़्यादा है और जो टाइम है वो अभी लगभग 5:30 हो रहा है। और ये काउंटर खुलने का टाइम है वो शाम के 5 बजे है और एक दिन में लगभग 100 पर्चियाँ कटती हैं। तो आप लोग अगर कभी स्पेशल पूजा कराना चाहते हैं तो 5 बजे मंदिर का काउंटर खुलता है। लोग 4 साढ़े 4 बजे से लाइन लगा देते हैं। आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं। 5,500 का रहता है और 5 लोगों का रहता है, मतलब कह सकते हैं 1100 रुपये ईच। और ये जो पूजा टाइमिंग रहती है ये लगभग रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में आप लोगों को टाइम अलॉट होता है। आप लोग उस टाइम पे आप लोग अपनी पूजा कर सकते हैं जो रात में होती है। और आप लोग अभी भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है आज, क्योंकि आज संडे है और कल मंडे है। और मंडे को यहाँ थोड़ा रश, संडे मंडे थोड़ा रश रहता ही है, क्योंकि मंडे को आधे से ज़्यादा लोग भक्त लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। बाकी आप लोग मेरू पर्वत देख सकते हैं कितना सुनहरा लग रहा है और कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। और यहीं मंदिर के काउंटर के बगल में जो मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं उनका आवास भी है और आप लोग भीमशिला के दर्शन भी कर सकते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। और अभी मैं आ रखा हूँ मंदिर के पीछे और यहाँ पे जगह जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं ऐसे शिवलिंग का उनको स्वरूप दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं बीच में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि है। आप लोगों को आज वो भी दिखाते हैं। काफ़ी लोग जैसे पूछते रहते हैं कि हाँ हम लोग जैसे केदारनाथ आ रहे हैं, काफ़ी एज के रहते हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। हाँ ऑक्सीजन प्रॉब्लम थोड़ा सा रहती है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। अगर आप लोग ज़्यादा पैदल चलते हैं या फिर ज़्यादा स्पीड से कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ा आप लोगों को यहाँ ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोग अगर स्लो धीरे धीरे सब चीज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग यात्रा नहीं करते हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी यात्रा करते हैं, उन लोगों को भी ऑक्सीजन प्रॉब्लम रहती है। बट यहाँ उतनी भी दिक्कत नहीं आती है कि आप लोग काफ़ी बीमार पड़ जाए वगैरह टाइप में। आप लोग आ सकते हैं और अपने साथ थोड़ा सा अगर हो सके तो जिनको लगता है कि ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो सकती है तो अपने साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ सकते हैं। बाकी यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह तो मिल ही जाते हैं। और आप लोग अभी देख सकते हैं बाबा केदार और बाबा भैरवनाथ आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जय शंकराचार्य, यहाँ पे है शंकराचार्य जी की समाधि है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। एंड केदारनाथ आपदा से पहले शंकराचार्य जी की समाधि थोड़ा सा नीचे पे थी और काफ़ी छोटी मूर्ति थी, वाइट कलर में थी। जय श्री केदार, हर हर महादेव। और आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। आप लोग जैसे कभी केदारनाथ आएँ तो आप लोग मंदिर के पीछे की साइड आ सकते हैं, भीमशिला के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि के पास। और यहाँ पे बैठ के आप लोग सुकून ले सकते हैं, अपना आप लोग जो भी मेडिटेशन वगैरह करना है वो कर सकते हैं। यहाँ आजकल दिन के टाइम पे थोड़ा सा मौसम ख़राब रह रहा है, बट आप लोग अभी देख सकते हैं मौसम दिन के बाद शाम तक ले कितना अच्छा खासा मौसम हो जा रहा है, जो आप लोगों को चांद के भी दर्शन हो रहे हैं। और अभी 5:30 ही टाइम हो रहा है लगभग, आप लोग देख सकते हैं। और जो अब आरती टाइमिंग है वो लगभग 6 से 6:30 के बीच में होती है। कभी कभार 6:30 बजे हो जाती है, कभी 6:10 पे होती है, कभी 6:20 पे होती है। तो आप लोग माइंडसेट बना के चल सकते हैं कि 6 6:30 के बीच में आरती स्टार्ट हो जाती है। और जो आरती चलती है वो लगभग 40 या 45 मिनट चलती है। एंड मंदिर के चौक में लोग 5 साढ़े 5 बजे बैठ जाते हैं सबसे आगे आरती में एंजॉय करने के लिए। और आप लोग अभी भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं और अभी भीड़ वगैरह देख सकते हैं यहाँ। अभी आप लोग लाइन भी देख सकते हैं, लाइन ज़्यादा नहीं है, कुछ भी लाइन नहीं है। यहाँ पीछे
पूरी लाइन ख़त्म है और यहाँ पे हल्की फुल्की लाइन है। ये वो वाली लाइन रहती है ज़्यादातर जिन्होंने एक बार दर्शन कर दिया है, अब जिनको दोबारा भी दर्शन करने होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार दर्शन हो गए तो आप लोग दोबारा दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर लाइन नहीं है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग दोबारा जाके दर्शन कर सकते हैं। आप लोग कभी जैसे यात्रा करने आए तो आप लोग रिलैक्स होके आइए, थोड़ा सा टाइम लेते हुए आइए। आप लोग आ सकते हैं, अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। एक अगर आप लोग जस्ट पहुँचे हैं तो जस्ट में थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती है, आप लोग थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं और तब दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं और आप लोगों के दर्शन काफ़ी अच्छे खासे दर्शन हो जाएंगे। और अभी जो दर्शन हो रहे हैं वो श्रृंगार दर्शन हो रहे हैं, अभी बस दूर से दर्शन होता है, अभी जलाभिषेक वगैरह नहीं होता है। काफ़ी लोग जैसे पूछ रहे हैं कि हम लोग मंदिर के आसपास कहीं टेंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। यहाँ मंदिर के यहाँ चौक पे तो मत ही लगाइए, थोड़ा सा जहाँ लोगों को डिस्टर्ब परेशानी ना हो, थोड़ा और पीछे आप जाके टेंट लगा सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यहीं टेंट लगाएं, मतलब जहाँ से लोगों को परेशानी दिक्कत परेशानी कुछ ना हो, आप वहाँ रुक के टेंट लगा सकते हैं। क्योंकि मंदिर परिसर में टेंट लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि मंदिर की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो उस मर्यादा को लेते हुए भी चलना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ मंदिर परिसर में टेंट ना लगाएं, थोड़ा सा दूर हट के आप लोग टेंट लगा सकते हैं, जहाँ से मंदिर वालों को या फिर किसी भी यात्री लोगों को कोई परेशानी ना हो। बाकी आप लोग अपनी यात्रा कर सकते हैं और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन भी अच्छे खासे कर सकते हैं। और आप लोगों को जो ये टेंट वगैरह दिख रहे हैं, ये यहाँ पे जो बाबा लोग रहते हैं उन लोगों के टेंट वगैरह लगा रखे हैं। वो लोग जैसे कभी ज़्यादा ही ठंडा पड़ जाता है तो वहाँ जाके आराम करते हैं, और आप लोग अभी देख ही सकते हैं बाबा लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम लोग जो घर ले जाने के लिए जल होता है वो कहाँ से भरें। तो आप लोग जैसे मंदिर से इधर के लिए आए तो यहीं पे अमृत कुंड है, आप लोग यहाँ से जल भर के अपने घर ले जा सकते हैं। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसका कैसे यूज़ करें, क्या करें, तो ये आप लोग अपने घर ले जा सकते हैं और घर की शुद्धिकरण वगैरह के लिए, छिड़काव के लिए आप लोग अमृत कुंड का जल ले जा सकते हैं। ये जल जो है मंदिर के अंदर से ही आता है, आप लोग ये जल ले सकते हैं और अपनी यात्रा और भी अच्छी कर सकते हैं। एंड हम लोगों को यहाँ केदारनाथ में इतना टाइम हो गया है, बट हम लोग जब भी ये नज़ारा दिखते हैं, हम लोगों को ये नज़ारा हमेशा नया ही लगता है और बहुत सुकून सा मिलता है ये नज़ारा देख के। आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को और लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उन तक पहुंच सके। और बाकी आज जो आरती में भीड़ होगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री केदार। ये रही आज आरती में भीड़, और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय भैरव बाबा।